समाज को नहीं, ये तो मैं पहना हूँ मुख्य न्यायाधीश के लिए सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था देश के युवाओं को कॉकरोच के नाम से, तो उनका कहना माने, उनका सम्मान है, संवैधानिक बड़े पद पे हैं वो, तो उनका कहना मान के हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लिए कि हम हैं कॉकरोच जी। तो उन्होंने तो बोल ही दिया ना कि आप कॉकरोच है, फिर पूरा युवा कॉकरोच है, तो इसमें मतलब ये कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत पड़ गई? तो हम बनना चाहेंगे ना एक बार, अगर वो बोल रहे हैं तो उनको खुश भी तो करना है। हाँ। क्योंकि इतने बड़े पद पे हैं, तो आप उनको खुश करने के लिए पहने बिल्कुल खुश करेंगे। जो हम काम करते हैं वो दिल से करते हैं, अच्छा। बस कह के थोड़ी घूमना है, बन के भी घूमो, क्या दिक्कत है। हाँ, तो जैसे कि वो तो कह रहे हैं इसे प्रोपेगेंडा है, पहन के आए चाहे कुछ भी करें, कोई वो सब तो कुछ भी कहते हैं, सारी बातें थोड़ी सच्ची होती हैं। हमसे भी पूछो हम क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, ये पूरा देश पूछता है कि वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। अरे देश का युवा क्या कह रहा है वो भी तो जरूरी है। तो देश के युवा के तो वो सुन ही नहीं रहे ना, तो वो सुन नहीं रहे हैं, वो उनकी गलती है, पूरा देश जानता है उनकी गलती है। तो आप ड्रेस पहन के उनको सुनाएंगे कि हम ड्रेस पहन नहीं, वो तो सारे लोग सुना रहे हैं, हम लोग डे वन से सुना रहे हैं, लेकिन वो सुन कहाँ रहे हैं। कानों में उनके गंदगी भरी हुई है, सुन नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज, देश का युवा ये कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, हम बहुत ज्यादा इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। जय भीम, जय भीम। इसलिए क्योंकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। दिन प्रतिदिन पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी करोड़ों की संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। अपने आप को खत्म करने का डिसीजन वो मजबूरी में ले रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। तो सर आप इतने यहाँ पे कितने दिन से हैं? मैं यहाँ पे पहले दिन से हूँ, 20 तारीख से। अच्छा, तो मतलब कि जैसे कि वहाँ भी मैंने आपको वीडियो देखा था कि आप लेटे हुए थे, तो मतलब ऐसा क्यों कि आप कहाँ पे लेटा हुआ था? यहीं पे। अरे मैं सो रहा हूँ मैम, कॉकरोच सोता भी तो है, तो मैं सो रहा हूँ, रात में तो सभी सोते हैं। जग रहे थे शायद, आपका तो हो सकता है मैं सोने के लिए लेटा हूँ, लेटने के जस्ट बाद तुरंत थोड़ी सो जाता है कोई। हम लोग लेटते हैं तो पहले आधा घंटा तो मोदी जी का नमन करते हैं। अच्छा। कि मोदी जी कितना गिरोगे अब। हाँ। अब तो कम से कम सुनो, हम लेट के आपको याद करते हैं, पूजा करते हैं, आपका मनन करते हैं, अनन करते हैं, सब कुछ। तो हम उनको ध्यान करते हैं डेली कि आप हमारे लिए नहीं, सोनम सर के लिए आप अपनी आंखें खोलो, अपनी बुद्धि खोलो, अहंकार से जागो, त्यागो। और हमारे जो 15-20 साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो कब तक ये मनन करना पड़ेगा कि जाग जाएंगे? जब तक नहीं जागेंगे तब तक मनन करते रहेंगे मैम, प्यार मोहब्बत के साथ में, शांतिपूर्ण तरीके। तो होगी ना सर, क्योंकि सोनम सर तो वहाँ बैठे हुए हैं, उनका हालत दिन पे दिन खराब होती है। देखिए मैम, स्ट्रगल करने की कोई लिमिट नहीं होती। जब तक शरीर में ताकत है, जान है, तब तक करना चाहिए। तो फिर भी तो एक दायरा तो निश्चित करिए। दायरा तो वो उनके हाथ में है, वो जब चाहे तब खत्म हो जाए प्रदर्शन, इस्तीफा दिलवा दें, दायरा खत्म। वो क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? उनकी विचारधारा गंदी है। उनको नहीं महसूस हो रहा है कि हमारे देश का छात्र पीड़ित है। उनको नहीं महसूस हो रहा है कि हमारे देश के 30 से ज्यादा युवा आज की डेट में हमारे लापरवाही की वजह से नहीं है, उनको मजबूर होना पड़ा सुसाइड करने पे। उनको नहीं महसूस हो रहा है कि पेपर लीक की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा हमारे विद्यार्थी प्रभावित हुए। उनको नहीं महसूस हो रहा है कि एक इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशनिस्ट साइंटिस्ट वो हमारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इसलिए कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। उनको नहीं महसूस हो रहा है कि हमारे 15-20 लड़के जो हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, जिन्होंने अपनी लाइफ को गंवा दिया इनकी लापरवाही की वजह से। तो ये चीज उनको महसूस करनी चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। तो ये जो आप ड्रेस बनवाए, कस्टमाइज करवाए? नहीं, ये मैं बाहर से मंगाया हूँ, ये इंडिया में अपने नहीं मिलेगा। ये मैंने हांगकांग इंडिया में तो बैन होगा ना ये? नहीं, बैन नहीं है, इसके लिए नहीं है बनाने की। अच्छा। हाँ, तो उस पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। इससे फायदा क्या मिल रहा है? गर्मी आपको लग रही है और आप भी मतलब दिक्कत है, आपके शरीर को प्रॉब्लम हो रही है, उनको क्या फायदा पड़ रहा तो है? शरीर के तो यहाँ पे बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, हमें थोड़ी हो रही है। हम तो सोनम सर को देखते हैं तो प्रॉब्लम भूल जाते हैं। हमारे साथी जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, स्ट्राइक पे, उनको देखते हैं तो भूल जाते हैं। फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना सरकार को? पड़ रहा है, थोड़ा बहुत पड़ रहा है, शुरू हुआ है फर्क पड़ना। उम्मीद है धीरे धीरे बहुत ज्यादा जो है फर्क पड़ेगा और वो डिसीजन लेने पे मजबूर होंगे। तो सर सब कह रहे हैं 20 तारीख को संसद में जाएंगे। हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये हमारी मजबूरी है वहाँ पे जाना, क्योंकि यहाँ से हमारी आवाज दबाई जा रही है, सुनी नहीं जा रही है। वो डिसीजन जाने नहीं दिया जाएगा तो अब उम्मीद करते हैं, उम्मीद है कि अभी संविधान को फॉलो करने वाले लोग बचे हैं अपने इंडिया में, और अभी थोड़ा बहुत लोकतंत्र अगर बचा होगा तो हम लोग को वहां तक पहुंचने दिया जाएगा। तो जैसे कि उन्होंने हम लोगों को कह दिया कि युवा तो कॉकरोच है, और जैसे रामनाथ कोविंद जी ने कह दिया कि हमारे देश में इस्तीफा का कोई मतलब सिस्टम नहीं है, तो इसमें कुछ राजनाथ सिंह ने कहा था ये बात। रामनाथ कोविंद नहीं, राजनाथ सिंह। Sorry. रामनाथ कोविंद तो भारत के राष्ट्रपति थे, तो राजनाथ सिंह ने कहा था। मैं मानता हूँ, ठीक है, उन्होंने कहा था, मैं भी सुना था, दुख हुआ था जब सुना था। तो ये कहीं ना कहीं एक अहंकार बोला था उनका। वो इंसान अच्छे हैं, उनके विचार गलत हैं, उनकी जो समझ है वो गलत है।
मतलब वो सत्ता पे बैठे हैं तो इतना अहंकार तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसी चीज के खिलाफ तो लड़ाई है, ये अहंकार से तो जगाना है उन लोग को, तो वही लड़ाई चल रही है अभी देखो। तो आपको लगता है कि वो जाग जाएंगे, उनका अहंकार बाहर आ जाएगा? जागना पड़ेगा मैम, देखो कोई भी अगर अहंकार में डूबा हुआ है, सोया हुआ है, तो वो जागेगा। अगर वो नहीं जागेगा तो पूरा देश सो जाएगा अहंकार में, अहंकार की वजह से पूरा देश सो जाएगा। तो हम लोग युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, देश को तो सोने देंगे नहीं, उनको चाहे किसी तरह से जगाना पड़े। आगे की कुछ रूपरेखा बनाई है आपने, अगर संसद में आगे की अभी आगे की रूपरेखा सिर्फ यही अभी निश्चित है, 20 तारीख तक उम्मीद है इस्तीफा हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो संसद तक जाके वहां से हम लोग जो है प्रदर्शन करेंगे और इस्तीफा मांगेंगे। एडवोकेट जरीफ मलिक, मुरादाबाद से। कहाँ से आए आप? मुरादाबाद, यूपी। तो सर ये जो आप आए यहाँ पे, आपका कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ तक आने का? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा आज यहाँ आने के लिए आह्वान किया गया है कार्यकर्ताओं से, और बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, अभी आ रहे हैं। इसलिए हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक यहाँ पर पहुँच रहे हैं मौके पर। अच्छा, तो सर उनके बारे में तो बहुत सारी सी बातें भी बाहर आई हैं, हमने भी, क्योंकि हम भी मीडिया से हैं तो हम भी देखते हैं कुछ चीज़ों को कि ये गलत कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जाते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। देखिए मैडम, गलत तो उसको लगता है जो गलत करता है। देखिए आज भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी आज धरातल पर काम कर रही है, दलितों के लिए काम कर रही है, अल्पसंख्यक के लिए काम कर रही है। और जो लोग दलितों के नाम पे, अल्पसंख्यक के नाम पे वोट मांगते हैं और वो एसी में रहते हैं, तो उनको तो गलत लगेगा ना। जो अच्छा काम करने वाला तो हमेशा दूसरों को गलत लगता ही है ना। अच्छा, बहन जी तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है 5 मिनट का की है, उसमें स्क्रिप्टेड की है, जो कि पूरा का पूरा उनका यही निशाना रहा है एक तरीके का, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, कि ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये सब फालतू के काम है। मैंने कहा बहन जी जो है दलितों की, अल्पसंख्यक की कभी बहुत बड़ी लीडर हुआ करती, नेता हुआ करती थी, उनकी बात धरातल पर रखती थी। लेकिन आज वो राजनीतिक दबाव में है। आपको पता है 2024 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, 2022 नहीं लड़ा, वो घर में एसी में बैठ के ही चुनाव लड़ी, कहीं कोई सभा नहीं करी, चुनावी सभा। और उसका नतीजा ये है कि पब्लिक ने उनको जो है वोट नहीं दिया, जबकि उनकी सत्ता में भी ना कोई पकड़ रही, ना कोई विधानसभा में यूपी में 1 सीट रही, और आप लोकसभा में तो कुछ रहा ही नहीं, 0। तो ये केवल एक नाकामी है। ये अगर वो दलितों के साथ खड़ी होती, अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी होती, तो जरूर उनको बहुमत मिलता। अच्छा, वो किसका दबाव महसूस कर रही है जो वो बोल नहीं पा रही? देखिए मैडम, ये तो आप भी जानती हैं। नहीं, हम नहीं जानते। ये तो आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। वो तो ED-CD का डर है उनको, ताकि जो है वो मैदान में नहीं आ रही हैं, इसलिए। ED-CD का क्या मतलब उन्होंने भी काफी घोटाले का निशाना कर रहे हैं, ऐसा लगता है। अरे आपको पता ही है पहले से ही उन्हें कितनी चर्चा में रहे हैं, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो खत्म हो गया होगा, बहुत दिन हो गए। नहीं, अब अगर खत्म होता तो वो अपने घर में अंडरग्राउंड नहीं होती, वो बाहर आती। वो जो है, जो दलित समाज है उनके लिए आवाज उठाती, जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए आवाज उठाती। जिस तरीके से 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में बहन जी की सरकार आई थी और 2012 तक चली थी, उसके बाद तो बहन जी ने पूरी सत्ता से ही हाथ धो लिए, क्योंकि उन्होंने केवल टिप्पणी के अलावा आज दलितों के एक ही लीडर हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में एक ही लीडर है, जिसका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है, जो दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए उनकी लोकप्रियता से लोग परेशान होकर और इस तरीके बेहुदा बयान दे रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी मैदान में है, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी मेरठ में ललिता गौतम जी का कांड हुआ, और जो देहरादून में हुआ है केतन का, तो उसमें तो क्या बोलते हैं, आजाद जी गए हैं, मतलब चंद्रशेखर जी गए हैं, अभी तक उनको कोई न्याय नहीं मिला हुआ है। देखिए, अविनाश पांडे ने मारा पीटी भी की, और रवि गौतम जी को मारा, डिटेन भी किया। देखिए, भाई चंद्रशेखर आजाद का जो काम है वो दलितों को या अल्पसंख्यक को या पिछड़ों को न्याय दिलाने का है। अब सरकार ने उनके खिलाफ पहले ही मुकदमे लिख दिए, अब उसकी जांच चल रही है, जांच का पूरा आश्वासन दिया है, और किसी वजह से उन्होंने जो मुकदमा फर्जी लिखा है, अगर वो मुकदमा सरकार वापस नहीं लेती है तो 20 तारीख में भाई चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा कर दी है कि हम संसद तक जाएंगे और पूरा मुद्दा जो है हम जो है पूरा उठाएंगे संसद में, और वो उठेगा मुद्दा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक भाई चंद्रशेखर आजाद अपने घर नहीं बैठेंगे। दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए हमें न्याय चाहिए, और न्याय दिलाने वाला
होगा। केवल इस हिंदुस्तान में आज एक ही लीडर है जिसका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।